जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगा। कल जो है वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह मुच्छड़ चूहे ने कहा है, ये पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पे अटैक करने वाला है तो जरूर करे, बिकॉज फॉर अस द प्राइमरी थिंग इज द नेशनल सिक्योरिटी। अबे वही मुच्छड़ तुझे लग रहा है तू पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को कुछ भी बोल देता है तो अफगानिस्तान भी तेरे बाप का घर है। जरा ड्यूरिंग लाइन क्रॉस करके देखा। लोग जो हैं वो आटे की थैली और आटे की सारी चीज़ों के लिए। जी भाई ठीक इधर लाइए, बात जैसे की जाती है देखना किस तरह बोलूँगा मैं। तुम आवाम के अंदर ताकत नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार आवाम हो मेरे ख्याल के अंदर। खुदा के लिए सारे मुट्ठी भर हो जाओ, 28 और 29 करोड़ आवाम अपने आप को गैरत डालो, गैरत डालो। कुम्मे का तो गैरत डालो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, चाँद की 11, 12, 13 को 3 रोजे रखो सारे। और खबर यह है कि इमरान खान ने ये कहा है कि हाँ मैं हूँ प्ले बॉय, हूँ मैं प्ले बॉय। सो एक तरफ प्ले बॉय की कहानियां चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो कह रहे हैं हम भी प्ले बॉय हैं बॉर्डर के। 300 रुपया किलो टमाटर हम खा रहे हैं, 500 रुपया किलो प्याज। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस मुल्क का माँ बाप कोई भी नहीं है? यतीम मुल्क है। जो लोग नहीं जानते कि प्ले बॉय क्या होता है, कौन होता है, मैं बता दूं नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो औरतों का रसिया हो उसको प्ले बॉय कहा जाता है। सोने पर सुहागा, ये बात उन्होंने कही है फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को। कमर बाजवा कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। सर टाटा कंपनी ने मोरक्को को 93 ट्रक्स दिए जो कि 6x6 हैं। क्या वजूहत है? वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करी जा रही है। सारी कौम एक हो जाओ, ये मेरा ऐलान है। 3 रोजे रखो, चांद के 11, 12, 13 हुकूमत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जब तालिबान जो है वो कब्जा कर रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर, तब पाकिस्तान ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन दी पाकिस्तान को कि भाई तालिबान जब कब्जा कर लेंगे उसके बाद वहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बढ़िया लेवल की चलेगी, जैसे इंडिया की चलती थी तालिबान के शासन से पहले, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तालिबानों ने फिर यहाँ पर कह दिया कि हम इंडिया के साथ रिज्यूम करेंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ऊपर से अब दिक्कत ये हो रही है कि तालिबान जो कि अब अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कब्जा मतलब बहुत समय भी हो गया है, वो अब पाकिस्तान को धमका रहा है। पाकिस्तान को मजबूरी में स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि भाई हम जो है वो अटैक कर देंगे तालिबान पर, लेकिन हो ये रहा है कि पूरी की पूरी जो प्रोवोकेशन है वो तालिबानों की तरफ से हो रही है। और सिचुएशन इसीलिए इनके लिए ख़राब होती जा रही है कि भाई तालिबानों के लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, जबकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए सब कुछ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान को 72 साल हुए हैं बने हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं तरक्की की। यहाँ से लाइन शुरू होती है 75 फुट, सऊदीया जाती है तेल की, और तेल नहीं निकालते हैं। क्या अमेरिका इनके ऊपर चढ़ा हुआ है इसलिए तेल नहीं निकालते? मुझे इस बात का जवाब दें। नंबर 2, ये जो हमारे ऊपर जितने एजेंट हैं अमेरिका के, इनको खुदा के लिए इनको ख़त्म करो। इन एजेंटों को उतारा, ये मुल्क जो हमारा तरक्की करे। हमारा मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता है जब तक ये अमेरिका का एजेंट और अमेरिका के पिट्ठू यहाँ से नहीं गुजरेंगे। हम कभी नहीं तरक्की कर सकते। जो भी आया इस मुल्क को लूट के चला गया, आज तक ये मुल्क सीधा नहीं हो सका। बात यह है खुदारा, ये पाकिस्तान की 28 या 29 करोड़ जो आवाम है, गैरत डालो यार, सारे गैरत डालो, कुछ गैरत करो। अगर गैरत है ना तो आप हुक्मरानों जो हमारे मुल्क के जो लीडर है उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम आवाम के अंदर ताकत नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार आवाम हो मेरे ख्याल के अंदर। हमारी 72 साल उम्र है, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो औलाद है पीछे वो भी ऐसे ही इसी तरह इन पिट्ठू के नीचे ही रहेगी। खुदारा आप लोग सारे इकट्ठे हो, इस मुल्क को बनाओ, इस मुल्क का ख्याल करो, इस मुल्क की तरक्की करो। नंबर 2, पाकिस्तान की जो आवाम है एक ताकत मुट्ठी भर बन जाओ सारे। कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना दूसरा मुल्क कोई भी, ना कोई हमें जनाब अली कैद कर सकता है, ना मार सकता है। खुदा के लिए सारे मुट्ठी भर हो जाओ, 28 और 29 करोड़ आवाम अपने आप को गैरत डालो, गैरत डालो। कुम्मे का तो गैरत डालो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, चाँद की 11, 12, 13 को 3 रोजे रखो, सारे रोजे रखो। ये सारे हमारे ऊपर से हटे। 300 रुपया किलो टमाटर हम खा रहे हैं, 500 रुपया किलो प्याज।
कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस मुल्क का माँ बाप कोई भी नहीं है? यतीम मुल्क है। इस मुल्क को आपने खटारा बना दिया और इस मुल्क को आपने कबाड़ी मुल्क बना दिया। ये क्या हमारा मुल्क है? हम किसी बाहर मुल्क में जाएं हमें इज्जत मिलती है। बूढ़े लोगों को 60-70 हज़ार रुपया हुकूमत देती है। इंग्लैंड में जाएं 5 लाख रुपया देती है। हमारे बेटे बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर बूढ़ों को काम भी नहीं करने देते। खुदारा ये कैसा मुल्क है? हम कमेटी की तरफ जाते हैं, वहाँ काम नहीं करने देते। कैंट की तरफ से आते हैं, इधर काम नहीं करने देते। क्या हम गरीब लोग के कहाँ जाए? मर जाएं। बात यह है कि आप लोग सारे इकट्ठे हों और मेहरबानी कर इस मुल्क के अंदर सारी कौम की ताकत एक यकसा हो जाए और पूरा मुल्क एक हो जाए, ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे। हमारे मुल्क में मदनियात निकले, तेल निकले, जो हम किराया ज़्यादा देते हैं इन लोगों को किराया हमें सस्ता मिले। और उसके अलावा इस मुल्क के खुदा के लिए मुसलमानों का मुल्क का सूद ख़त्म करो, हमारा मुल्क तरक्की करे। इस मुल्क के अंदर तरक्की आवाम नहीं कर सकते जब तक इस मुल्क के अंदर सूद है। सूदी निज़ाम मुसलमानों के लिए जो है वो हराम है और सूद हम हमारे अंदर चला गया, हमारी नमाजें भी नहीं होती हैं। लिहाजा खुदा के लिए इस मुल्क के सूद ख़त्म करें और इस मुल्क के सारी कौम इकट्ठी हो, तेल निकालें, मदनियात निकालें, मुल्क हमारा अमीर हो ताकि हमारे लोग बाहर ना जाए, बाहर से लोग अंदर आए। खुदा के लिए सारी कौम इकट्ठी हो जाए। सब लोग आप डर रहे हैं क्या? सारे डर है, बेडर लोग हैं, सबके अंदर कोई डर नहीं, आप बिल्कुल बेखौफे लोग हैं। आप मुझे बताएं, आपके अंदर अपने अंदर खैरोट डालो, सारी कौम एक हो जाओ। ये मेरा ऐलान है, 3 रोजे रखो, चांद के 11, 12, 13 हुकूमत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। आटा आज नहीं मिलता। इमरान खान कहते थे नहीं अच्छा, रोड गड़ी के पास गाड़ियां लगी होती थी आटे की, आज तक आटा गायब हो गया। कहाँ चला गया आटा? चीनी गायब हो गई, वो घी गायब हो गया। यूनिट स्टोर में जाते हैं, 5.5 किलो की चीनी लो, साथ और सौदा भी लो। यह कहाँ का इंसाफ है? एक आदमी के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से पैसे लाएगा और कैसे वो करेगा? यूनिट स्टोर के अंदर हमें वो 350 की चीनी मिलती है, उसके साथ और 100-150 रुपया होना चाहिए और फिर जाकर वो सौदा हमें मिलेगा। खुदा के लिए सारी कौम इकट्ठी हो जाओ, जालिम से जान छुड़ाओ। बस ये मेरा आखिरी ऐलान। कल जो है वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह मुच्छड़ चूहे ने कहा है कि भाई हमें ये जो है हमें इजाजत है कि हम अफगानिस्तान में जाकर, अफगानिस्तान के अंदर जाकर हम टीटीपी के ठिकानों पे वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी सेना कभी भी अफगानिस्तान जा सकती है। अबे वही मुच्चड़ तुझे लग रहा है तू पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को कुछ भी बोल देता है तो अफगानिस्तान भी तेरे बाप का घर है। जरा ड्यूरिंग लाइन क्रॉस करके देखा। ये जो तेरी मूछे है ना, मूछे, ये तेरी मूछे उखाड़ देंगे हम लोग, मूछों से लटका देंगे तेरे को। एक बार, सिर्फ एक बार, ये जो तूने कल जो पुस्की छोड़ी है ना, ये जो लंबी पुस्की तूने छोड़ी है कि हम कभी भी ड्यूरिंग लाइन या अफगानिस्तान में घुस के कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई ये जो तूने बात कही है ना, ये एक बार तू रियलिटी में करके देखा। ये कोई पाकिस्तान का मौला जट मूवी नहीं है। उधर तेरी मूछे निकाल के जो बची हुई ना उससे तेरे को लटका देंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों ये लोग सालों साल से, दोस्तों आप लोग देखें कि खुद पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद और पता नहीं क्या जैश लश्कर तैयबा और क्या क्या ग्रुप्स पालते रहते हैं, लेकिन आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से हमें टीटीपी से खतरा है। अरे भाई ये सब आपके ही बच्चे हैं, इसके माँ बाप तुम लोग ही हो, इन सबको आप लोगों ने पाला है, इन सबको आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है। ये आते कहां से है? ये कौन से देश से आते हैं? अफगानिस्तान तो खुद 40 साल से तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे इन ग्रुप्स की वजह से, तुम्हारे उन मदरसों की वजह से टुकड़े टुकड़े हुए हैं अफगानिस्तान के। नहीं तो अफगानिस्तान तुमसे आज बहुत पहले निकल जाता आगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है। पेट्रोल की बात करें तो अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। आटे की बात करें तो अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। बिजली की बात करें अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। गैस की बात करें अफगानिस्तान में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। एक तो ये सारी चीजें महंगी ऊपर से है ही नहीं, ऊपर से मिल ही नहीं रही है सारी चीजें। तो ये तुम्हारी हालत है, ये तुम्हारी जीडीपी है, ये तुम्हारी इकोनॉमी है, कुछ है नहीं आपके पास